हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। लास्ट क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था बिंदु के कारण विभव, याद है? एक बिंदु के कारण विभव v इज इक्वल टू 1/4πε0 ये था। फिर उसके बाद मैंने आपको अक्षीय और निरक्षीय स्थितियों पर विभव निकालना बताया था और ये कहा था कि विभव जो होता है डायरेक्टली अदिश रूप में जुड़ता है, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है और किसी भी बिंदु पर अगर n बिंदुओं का विभव निकालना है तो कुल विभव v बराबर हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू कितना बेटा vn। इसको विभव का अध्यारोपण भी कहते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, इसके बाद मैंने बताई आपको धारिता। मैंने क्या बताई आपको? धारिता। प्रति एकांक विभव पर चालक जो आवेश संरक्षित करता है अपने अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? धारिता। समझ गए ना? मतलब चालक कितना आवेश अपने अंदर धारण कर सकता है उसको हम बोलते हैं धारिता। मगर ये भी बताया हमने कि धारिता एक सीमा तक आप बढ़ा सकते हो चालक की, क्योंकि उसके बाद चालक का विभव बहुत ज़्यादा हो जाएगा और विभव बहुत ज़्यादा होने से उसके आसपास का जो माध्यम होगा वो क्या हो जाएगा? ध्रुवित हो जाएगा, है ना। और चार्ज जो होगा बाहर बहने लग जाएगा, इसको कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज बाहर बहने से आप एक सीमा तक ही किसी के चालक की धारिता बढ़ा सकते हो। तो चालक की धारिता बढ़ाने के लिए मैंने एक जुगाड़ बताया, उस जुगाड़ को क्या बोलते हैं? संधारित्र। क्या बोलते हैं? संधारित्र। तो आइए पहले अपन देखते हैं कि चालक की धारिता क्या होती है। आप सभी लोग जानते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं धारिता। काय की भाई साहब? चालक की। चालक की धारिता पढ़ने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी आप कोई भी गोलेई चालक है, कैसा भी चालक है, सीधा मोटा पतला कैसा भी चालक है, उसको अगर आप आवेश खिलाएंगे तो उसका क्या बढ़ता जाएगा? विभव। क्या बढ़ता जाएगा? विभव। पहले एक आवेश रहेगा तो विभव कम रहेगा, दो आवेश रहेगा तो विभव लगातार बढ़ता जाएगा। जैसे आप खाना खाते हैं तो आपकी एनर्जी बढ़ती है ना, ऐसे चालक जो है आवेश खाता है उसका विभव बढ़ता जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? v प्रोपोर्शनल टू q, v प्रोपोर्शनल टू q या q प्रोपोर्शनल टू v। ठीक है, v प्रोपोर्शनल टू q लिख लो या q प्रोपोर्शनल टू v लिख लो। सही ये वाला होता है, मगर किताबों में ये वाला दिया हुआ है क्योंकि ये आसान होता है। ठीक है ना। तो v प्रोपोर्शनल टू q या q प्रोपोर्शनल टू q। तो q इक्वल टू बेटा v और एक कांस्टेंट आता है q इक्वल टू cv। c को बोलते हैं उस चालक की धारिता। तो c इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? q अपॉन v। q अपॉन v। अब हम बोलेंगे कि चालक की धारिता को परिभाषित करिए, तो आप क्या करेंगे? v का मान 1 ले लीजिए। क्या ले लीजिए? v का मान 1 ले लीजिए। तो अगर आप v का मान 1 वोल्ट ले लेते हैं तो c बराबर क्या आता है? q। c बराबर क्या आता है? q। मतलब यदि किसी कंडक्टर का किसी चालक का विभव 1 से बढ़ाने पर, पहले किस में था? शून्य पे था। पहले किस पे था? शून्य पे था। पहले शून्य पे था। अगर किसी कंडक्टर का विभव, किसी चालक का विभव 0 से 1 पर बढ़ाने के लिए जितना आवेश वो अपने अंदर धारण करेगा उसको ही बोलेंगे चालक की धारिता। समझ में आया ना? किसी कंडक्टर का विभव 0 से 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए या 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए, सिंपल ये कह सकते हो, 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए उसे दिया गया आवेश ही उस चालक की क्या है? धारिता। समझ गए ना? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? है ना। तो गणितीय रूप से आवेश का वह मान जो चालक के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ा दे वो कहलाता है उसकी धारिता। C इक्वल टू Q हो गया यहां पर। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो C इक्वल टू Q अपॉन V। Q को नापते हैं किसमें बच्चों? कूलम में। V को नापते हैं वोल्ट में। और कूलम पर वोल्ट का नाम साइंटिस्ट किसने दिया? फैराड। किसने दिया? फैराड। तो कैपेसिटी क्या होती है? फैराड। है ना। आ गया समझ में ना? फैराडे, माइकल फैराडे अलग अलग है और फैराड अलग अलग है। समझ गए ना? माइकल फैराडे साइंटिस्ट थे, फैराड बिल्कुल अलग है। वो दोनों अलग अलग है। समझ गए ना? तो ये हुआ करता है ये अपना हुआ करता है फैराड C। और जो आप करते हो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम पढ़े हो ना? हाँ, है ना। जो Q इक्वल टू जेड आई टी वाला फॉर्मूला जो पढ़ा है, M इक्वल टू जेड आई टी वाला, ऐसा कुछ होता है ना। M इक्वल टू जेड आई टी, M प्रोपोर्शनल टू Q, है ना। इलेक्ट्रोड पर आने वाले द्रव्यमान की मात्रा उसके आवेश के समानुपाती होती है। ऐसा ही कुछ था ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, विद्युत रसायन में। तो ऐसे चेहरे लेके बैठो जैसे देखे जाओ पहली बार। हाँ, द्रव्यमान की मात्रा M प्रोपोर्शनल टू Q होता था ना, प्रथम नियम। ठीक है, वो उसको तो वो फैराडे है। कौन है वो? फैराडे है। क्या बेटा? अच्छा, इसको W बोलते हो? M की जगह W आता है। W का मान क्या होता? मतलब द्रव्यमान। अरे तो मैंने ही तो भार कह दी, उसी को मैंने द्रव्यमान कह दिया भाई। बात तो एक ही है ना, दोनों में मास भी यूज होता है ना। चलो ठीक है, आ गया समझ में। तो C इक्वल टू Q अपॉन V।
अलग अलग है, इसी बात कर नहीं, फेराडे फेराडे अगर बोल दोगे तो अलग अलग है, ये फेराडे है। हाँ यही है, उसी को फेराड बोलते हैं, उसी को फेरड बोलते हैं, समझ गए? ठीक है ना। अब उसमें नाम में कंफ्यूज मत होना, अगर माइक्रो लिखा है फेरड लगा है तो बात एक ही है, बट फेराडे लगा है तो वो बात अलग हो गई। चलो ये हो गया, आ गया समझ में? कोई जरूरत तो नहीं लिखने की ना, चले आगे बढ़े तो ठीक है भाई साहब। ये हो गया अपने पास में धारिता का व्यंजक C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब पहला डेरिवेशन आता है कि किसी चालक के लिए, गोलीय चालक के लिए धारिता का सूत्र उत्पन्न करें। तो सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं बच्चों गोलीय चालक। क्या पढ़ने वाले हैं? गोलीय चालक। गोलीय चालक के लिए धारिता का सूत्र निकालना है। देखिए आर त्रिज्या है, कितनी त्रिज्या है? आर त्रिज्या। आर त्रिज्या के लिए हमको सूत्र निकालना है धारिता का, तो C इक्वल टू कितना होता है? क्यू अपॉन वी। मतलब इसको कितना चार्ज दे दिया गया है? क्यू चार्ज। कितना चार्ज दे दिया गया है? क्यू आवेश से इसको आवेशित कर दिया गया। बोलो कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया? अब क्यू आवेश से इसको आवेशित कर दिया गया है तो इसके ऊपर विभव आएगा कि नहीं आएगा? इसके ऊपर विभव आएगा। विभव हर बिंदु पर क्या होगा? समान। विभव हर बिंदु पर क्या होगा? समान होगा। समझ गए ना? इक्विपोटेंशियल सरफेस कह लो या सम विभव पृष्ठ कह लो, ऊपर से लेके अंदर तक हर जगह विभव समान होगा। और विभव का मान आपने पढ़ रखा है, V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन कितना? कैपिटल आर लीजिएगा क्योंकि त्रिज्या कितनी है? आर। ठीक है ना। बाहर ले लेंगे तो स्मॉल आर बन जाएगी, बट अभी अपन सतह के ऊपर देख रहे हैं तो V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। चलिए तो C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो Q का मान तो Q ही है और V का मान 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन, Q से Q कैंसिल, आंसर आ गया कितना? 4πε0 आर। मतलब आता है जो धारा जो वो होता है धारिता जो होती है C बराबर 4πε0 आर होती है। मतलब स्पष्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आर का मान बढ़ाते जाएंगे, अगर त्रिज्या बढ़ाते जाएंगे तो धारिता भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। मतलब गोला जितना बड़ा होगा चालक का उतनी ज़्यादा धारिता होगी, हाँ या ना? पृथ्वी की धारिता की भी फॉर्मूला इसी से निकाला गया है। पृथ्वी की धारिता के लिए आप यहाँ पर आर का मान 6400 किलोमीटर रख दीजिए। कितना रख दीजिए? 6400 किलोमीटर। और 4 पाई जो होता है 1/9 इंटू 10 की पावर 1/4πε0 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है, तो 1/4 पाई हो जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9, मतलब 10 की पावर -9 चला जाएगा। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपकी पृथ्वी की धारिता आ जाएगी। किसी को याद है पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? माइक्रोफेरेड होती है। कितना? कितने कुछ होती है? 6 नहीं इतनी ज़्यादा नहीं, इतना बहुत ज़्यादा हो गई तो। ठीक है ना। और डेवर चलिए बुक से देख लीजिएगा, उसको सॉल्व कर दीजिएगा, है ना। जो भी है 708 811 माइक्रोफेरेड, आई डोंट, भूल चुका है मेरे को, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। पृथ्वी की धारिता जो होती है इसी फॉर्मूले से निकाली जाती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल जाएगा, चिंता मत करिए। तो ये हो गया चालक की धारिता के बारे में कंसेप्ट। अब इसके बाद आते हैं संधारित्र। क्या आते हैं इसके बाद? संधारित्र देखेंगे। तो इसके बाद आता है संधारित्र। संधारित्र में सबसे पहले बच्चों कहलाता है संधारित्रों का संयोजन, मगर उसके पहले है समांतर पट संधारित्र। और कौन सा? समांतर पट संधारित्र हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक ना। देखिए समांतर पट संधारित्र क्या होता है? इसमें दो प्लेटें होती हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। ये दोनों प्लेटें जो होती हैं इनके बीच की दूरी d है और इन प्लेट का क्षेत्रफल इसका भी a है और इसका भी a है। दोनों प्लेटों के बीच में आप गैप क्रिएट कर दीजिए, दोनों प्लेटों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दीजिए, रख दीजिए, और यहाँ पर इसको प्लस चार्ज दे दीजिए और यहाँ पर इसको क्या दे दीजिए? -4। ये वोल्टेज कितना है? तो ये प्लेटें तब तक चार्ज होंगी जब तक इसके बीच में कितना वोल्टेज ना आ जाए? V वोल्टेज ना आ जाए। और इस व्यवस्था को हम बोलते हैं संधारित्र। क्या बोलते हैं इसको? हम संधारित्र बोला करते हैं। ठीक ना। इस व्यवस्था को संधारित्र बोलते हैं। देखिए नेगेटिव पोटेंशियल है, इसको ग्राउंड भी समझा जा सकता है। क्या समझा सकता है? ग्राउंड। नेगेटिव मतलब कम पोटेंशियल, और इसे ग्राउंड भी आप समझ सकते हैं, ये ग्राउंड भी माना जा सकता है। ठीक ना। वैसे कंसेप्ट ये है कि एक प्लस वाला है तो मैंने उस दिन कंसेप्ट बताया था संधारित्र का, आप लोग को भूला नहीं होगा शायद। मैंने बताया था कि ये प्लस वाला है और इसके बाजू में आप जो है ग्राउंड से कनेक्टेड दे दो, तो प्लस के कारण इस पे कौन सा आ जाएगा? माइनस। इस तरफ प्लस तो जनरेट होगा ड्यू टू इंडक्शन, प्रेरण की वजह से प्लस होगा जनरेट, मगर आप उस पूरे प्लस को क्या कर देंगे? ग्राउंड कर देंगे। तो ये माइनस अब इस प्लस को क्या कर देगा? खा जाएगा, जिसकी वजह से इसका विभव घट जाएगा, और विभव घटने से ये स्रोत से फिर से क्या मांगेगा? आवेश मांगेगा। समझ में आ गया ना। जिसके कारण ये लगातार आवेश में अपने वृद्धि करता रहता है। इस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? संधारित्र बोलते हैं। बोलो बेटा, आया समझ में? कुछ सवाल करो, क्या दिक्कत आ रही? कहाँ पे सवाल? क्या? अरे भाई विभव कम होगा कि नहीं होगा?
विभव कम हो गया ना, विभव कम हो गया है तो ये आवेश मांगेगा कि नहीं मांगेगा बराबर उसी विभव तक पहुंचने के लिए? बिल्कुल मांगेगा, तो बस ले लिया। अब जब तक आपका विभव बराबर नहीं हो जाएगा स्रोत के तब तक चलता रहेगा। चलिए अब देखते हैं समांतर पट्ट संधारित्र के लिए दो चीजें अपने पास में, एक है श्रेणी क्रम और एक है समांतर क्रम। तो पहले संयोजन देख लेते हैं, उसके बाद धारिता के लिए व्यंजक भी क्रिएट कर लेंगे। पहले देख लेते हैं संयोजन। तो संयोजन में देखिए क्या है भाई साहब, संयोजन में सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको श्रेणी क्रम संयोजन। ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये तीसरी प्लेट, 3 ले लेते हैं, चाहो तो आप कितनी भी लगा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहली प्लेट की धारिता कितने, पहला संयोजन कितने का, C1 का, दूसरा संधारित्र कितने का, C2 का, तीसरा कितने का, और हमको निकालना है तुल्य धारिता। आप Cn भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहां से आपने ला करके इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बोलो हाँ। ये प्लस और ये क्या, माइनस, समझ में आ गया ना, ये प्लस और एक ये माइनस। तो देखिए इसके ऊपर वोल्टेज कितना है, V, वोल्टेज कितना है V, और यहां से Q आवेश निकलेगा। कितना आवेश निकलेगा, Q, क्योंकि आवेश जो धारा बढ़ती है वो आवेशों के संचरण को ही अपन आवेश धारा बोलते हैं। तो देखिए यहां से जितना आवेश जाएगा Q, तो सबके सब सीरीज में है कि नहीं है? जब श्रेणी में है तो सबसे धारा समान होगी कि नहीं होगी? बट बीच में गैप है, बीच में क्या है, गैप है। तो यहां से धारा जो होती है वो आवेशों के माध्यम से संचरित होती है। धारा इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रॉन चल के जाएंगे, क्योंकि बीच में हवा है तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ऐसे नहीं चल पाएंगे। तो आवेशों का प्रेरण होगा, आवेशों का क्या होगा, प्रेरण। देखो बेटा ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस आएगा। बोलो यस और नो, आया कि नहीं आया? इस प्रेरण के कारण इस पे कौन सा आ गया बेटा, माइनस, और ये वाली प्लेट में क्या आ गया, बोलो प्लस। आया कि नहीं आया? अब ये वाला प्लस इधर ट्रांसफर हो गया तो इधर पे भी उतना क्या आ गया, प्लस। बोलो यस और नो, सेम। तो यहां पर कितना चार्ज, Q, यहां पर भी कितना, यहां पर भी कितना, समझ में आया ना। और धारा I इज इक्वल टू क्या होती है, Q अपॉन T। तो जितने आवेश निकलेंगे श्रेणी क्रम में उतने आवेश वापस आएंगे, तो धारा फिक्स बनी रहेगी। बोलिए यस और नो। क्या बेटा क्यों रहेगा इस वाले में माइनस? क्या इसका कोई क्या उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन है इससे? नहीं, इससे डायरेक्ट कनेक्शन है कि नहीं है? कहां डायरेक्ट कनेक्शन है, कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? ये हवा है, ये टूट गया, यहां भी हवा है, तो इस प्लेट पे प्रेरण नहीं होगा। तो प्रेरण होगा तो इधर वाली प्लेट क्या हो जाएगी, माइनस, और इधर वाली क्या हो जाएगी, प्लस। अब तुम कहोगे सर ये वाली क्यों नहीं हुई माइनस? अरे भैया क्योंकि इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है, और डायरेक्ट कनेक्टेड है तो ये क्या आएगा, प्लस ही आएगा। आई बस समझ में। और इस प्लस का ये इधर कुछ भी नहीं है, खाली है, तो ये पार्ट हो जाएगा माइनस और ये वाला पार्ट हो जाएगा प्लस। समझ में आया? देखो जिसमें डायरेक्टली चालन होता है वो स्रोत से जुड़ा होता है, इसलिए वहां पर माइनस की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वो चार्ज हो जाता है। मगर इसके बाजू वाला क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेरित। तो इसका ये वाला हिस्सा में क्या आ जाएगा, माइनस, और अंदर वाले में क्या आ जाएगा, प्लस। आया समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत? तो ये देखिए इस तरीके से यहां पर आवेश चला जा चुका है, परंतु विभव का मान अलग अलग होगा। विभव का मान कितना होगा, अलग अलग। ये V1, ये V2 और ये कितना, V3। सही है जी, आ गया। मतलब विभव 3 पार्ट में बढ़ गया, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आप लिख सकते हैं कि V का मान इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हाँ भाई साहब, C इक्वल टू होता है, बोलो Q अपॉन V, होता है कि नहीं होता? तो V इक्वल टू कितना होता है, Q बाई C। तो V इक्वल टू Q अपॉन टोटल धारिता C सीरीज में निकालने वाले हैं हम, क्योंकि तुल्य धारिता पूरे, देखो पूरे सिस्टम का वोल्टेज कितना है, V, तो पूरे सिस्टम की धारिता क्या ले ली अपन ने, C सीरीज। क्या ले ली, C सीरीज। CS इक्वल टू बेटा V1 कितना निकलेगा, इस पे चार्ज कितना है, Q, धारिता कितनी है, C1, तो बनेगा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q ऊपर से कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन C सीरीज इक्वल टू Q कॉमन 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन कितना, Q से Q क्या हो गया, कैंसिल। फॉर्मूला बन के तैयार है सीरीज कॉम्बिनेशन का, 1 अपॉन C सीरीज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। आई बात समझ में ना? तो यहां पर सीरीज में तुल्य धारिता किस में आ रही है, रेसिप्रोकल ऑर्डर में आ रही है, विपरीत क्रम में आ रही है। मतलब जो तुल्य धारिता होगी वो सभी धारिताओं का अलग अलग विपरीत योग होगी, जिससे कि वो कम हो जाएगी। मतलब जो तुल्य धारिता आएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब भी आपको धारिता कम करनी हो सिस्टम की तो आप क्या करिए, सीरीज का उपयोग करिए, और जब आपको धारिता बढ़ाना हो तो आप किसका उपयोग करिए, पैरेलल का, समांतर क्रम का। ठीक है जी, चलिए वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए। चलिए तो ये देख लिया आपने श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसके बाद देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो 3 कैपेसिटर, कंडेंसर जो बोलना हो बोल दो, 3 कंडेंसर या कैपेसिटर ले लो और उसको कनेक्ट कर दो। तो ये पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है, 3 से समझेंगे।
3 को आपने कनेक्ट कर दिया है, बाहर एक लेटरल बैटरी लगा दी है बाहर इस पे, तो V वोल्टेज की बैटरी, तो इस पे भी वोल्टेज V तीनों पे जाएगा। बोलिए हाँ है ना। धारिता तीनों की अलग अलग हम ले रहे हैं, पहला C1, दूसरा C2, तीसरा कितना C3। देखिए वोल्टेज समान गया है और समान वोल्टेज पे यहाँ से धारा बटेगी। धारा बटना एक तरीके से आवेश का बटना, तो यहाँ पर कितना आवेश गया Q1, यहाँ पर कितना गया और यहाँ पर कितना, और बैटरी ने कितना छोड़ा था Q, तो Q जो है 3 हिस्सों में बढ़ गया है, मतलब Q बराबर हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस कितना Q3। तो Q का फॉर्मूला क्या होता है CV, क्या होता है CV, होता है ना जी कि नहीं होता है ना। देखो V इक्वल टू होता है कितना Q अपॉन C, तो Q इक्वल टू कितना CV, तो CV इक्वल टू हो जाएगा C1 V1, V1 तो है नहीं V ही है ना, C2 कितना V, क्योंकि V पे कनेक्टेड है, और ये कितना V। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ से C और V ठीक है, V कॉमन ले लीजिए, बोलिए C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V क्या हो गया कैंसिल, तो C पैरेलल समांतर यानी कि पैरेलल होता है, C समांतर बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, अतः समांतर क्रम में जो C पैरेलल जो होगा वो सबका योग अलग अलग इनके योग के बराबर होगा। बोलिए आ गया समझ में ना। तो ये था श्रेणी एवं कौन सा समांतर कॉम्बिनेशन, श्रेणी एवं समांतर संयोजन। अब इसके बाद हम अगली बात पढ़ते हैं, जिसका जो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो हर बार आता है वो है समांतर पट संधारित्र की धारिता। समांतर पट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, आइए निकालते हैं। तो दो इसके व्यंजक हैं, एक है विदाउट ऑफ बीच में परावैद्युत माध्यम रखे हुए, दूसरा है विद परावैद्युत माध्यम रख करके। तो देखते हैं, पहले अपन रखते हैं विदाउट ऑफ परावैद्युत माध्यम, मतलब बिना परावैद्युत माध्यम रखे हुए हम व्यंजक निकालेंगे कि धारिता क्या होगी। ठीक है, बिना परावैद्युत माध्यम रखे हुए धारिता क्या होगी निकालते हैं। बट उसके पहले आपको एक थोड़ी सी चीज जाननी चाहिए कि क्या होता है। तो एक प्लेट, चलो उसको बीच में अपन बता देंगे, वहां पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये आपके पास में दो प्लेटें हैं, ये आपके पास में कितनी प्लेटें हैं, दो प्लेटें हैं। एक प्लेट कौन सी होगी भाई साहब, पॉजिटिव होगी, ठीक है ना, और एक प्लेट कौन सी बनेगी, ये निगेटिव बनेगी, ठीक है ना। इसको आपने मान लो सपोज इसको आपने ग्राउंड कर दिया है, और आपको निकालना है कि इसमें कितनी धारिता होगी। ओके, तो आप सब लोग जानते हैं कि यदि इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, चार्ज डेंसिटी मतलब आवेश घनत्व, सतही आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसकी कितनी होगी भाई साहब, माइनस सिग्मा, क्योंकि इस पे ऋणावेश है, जितना धनावेश उतना ऋणावेश, तो इसमें प्लस सिग्मा है, तो इस पे कितनी होगी माइनस सिग्मा, ठीक है ना। और आपको पता है कि एक चालक प्लेट की वजह से, एक चालक प्लेट की वजह से जो आवेश घनत्व होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। और अब आप यहां पर देखिए कि इस बिंदु पर जो तीव्रता है, धनावेश वाली ये जो तीव्रता है वो किस तरफ जाएगी, इधर जाएगी कि नहीं जाएगी, बताइए, जाएगी ना दूर की तरफ। और ऋणावेश भी इसको तीव्रता को इधर ही खींचेगा, मतलब टोटल तीव्रता E बराबर हो जाएगी E1 प्लस कितना E2, है ना। तो E1 कितना आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस E2 कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो भी इधर खींच रहा है। तो दिशात्मक दोनों सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, यानी सिग्मा अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट। मतलब इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उसकी जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर का नेट विद्युत क्षेत्र किसी भी बिंदु पर, दूरी पे निर्भर तो कर नहीं रहा है, मतलब हर जगह समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र यहां पे बनेगा, और वो विद्युत क्षेत्र होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, मतलब E इज इक्वल टू हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं। आपने देखिए इस प्लेट को यदि Q आवेश दिया है, कितना आवेश दिया है, और प्लेट का क्षेत्रफल A है, तो सिग्मा इक्वल टू होता है कितना, Q अपॉन A। तो यहां पे हम रख सकते हैं सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए विभवांतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक में कितना विभवांतर क्रिएट होगा, कितना विभवांतर क्रिएट होगा। देखिए कैसा क्षेत्र है, एक समान क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है, एक समान क्षेत्र में जो फॉर्मूला लगता है, अगर क्षेत्र बदलता जाए तो फॉर्मूला लगता है E इज इक्वल टू dV बाई dx, dV बाई dx, समझ में आया। परंतु यदि क्षेत्र ना बदले तो फॉर्मूला लगता है E इज इक्वल टू V बाई x, V बाई x या V बाई L कह दो, V बाई L कह दो। तो चलिए यहां पर देखिए अपने पास में, तो V इक्वल टू E इंटू कितना बेटा x, E इंटू कितना
एक्स, तो अपने पास ई तो पता चल चुका है भाई साहब, ई कितना है, क्यू अपॉन कितना, ए एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स, मतलब जिस दायरे में आपका वोल्टेज क्रिएट हो रहा था वहां तक की दूरी, वहां तक की दूरी, दोनों प्लेट के बीच की दूरी अपन ने क्या मानी है, बोलो डी मानी है, क्या मानी है, डी। तो v इक्वल टू ई इंटू डी हो जाएगा, तो यहां पे मैंने डी रख दिया, बोलिए यस और नो। तो ये क्या बन गया फाइनली, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट बन गया जी। ये बन गया विभव, क्या बन गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए आपको पूछ ले कि बताइए दो प्लेट के बीच में विभव कितना बनेगा, तो आप यहां बता सकते हैं। ध्यान से देखिए, विभव जो है डी के साथ बदल रहा है, डी के साथ। अगर प्लेट आप लंबी लेंगे, दूर तक लेंगे तो विभव ज्यादा होगा, और प्लेट अगर छोटी दूर तक लेंगे तो विभव क्या होगा, कम होगा। आई बात समझ में ना। तो ये जो विभव है ये बदल रहा है, मगर विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट है। विद्युत क्षेत्र क्या है, कांस्टेंट है। तो मजेदार चीज है कि यहां इस सिस्टम के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो बिल्कुल फिक्स है, मगर जो विभव है वो क्या हो रहा है, दूरी के साथ बदल रहा है। आई बात समझ में ना, विभव यहां दूरी के साथ बदल रहा है। आइए अब निकालते हैं अपना फाइनल डेरिवेशन, सी का मान। सब लोग जानते हैं कि सी इक्वल टू कितना होता है, दिया गया चार्ज बटे विभव, दिया गया चार्ज बटे विभव। फिलहाल डी दूरी पर आपको निकालना है, तो डी दूरी तक का हम पूरा विभव लेंगे। तो दिया गया चार्ज अपन ने कितना चार्ज दिया है, क्यू, कितना चार्ज दिया है, क्यू, ओके। और अपॉन विभव कितना आया है, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन कितना, D। ये है C नॉट कह देते हैं इसको, क्योंकि बीच में वायु या निर्वात भरा हुआ है, तो वायु या निर्वात की धारिता C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। परंतु यदि आप इसके बीच में K परावैद्युतांक का कोई माध्यम रख दें, मोमबत्ती रख दें, पानी का पाउच रख दें, थर्मोकोल रख दें, जिसका परावैद्युतांक आपको पता हो, तो देखिए आपको पता है कि माध्यम की विद्युतशीलता बराबर हवा की विद्युतशीलता का कुछ गुना, उस कुछ गुने को बोलते हैं क्या, परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। और भैया उसी को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो जब आप माध्यम भर देंगे तो सी नॉट से ये बन जाएगा सी मीडियम, सी मीडियम मतलब एप्सिलॉन मीडियम इंटू ए अपॉन डी। ओके, तो सी मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। क्लियर हो गया। तो साफ दिख रहा है कि माध्यम जितना गाढ़ा होगा आपकी धारिता उतनी ज्यादा होगी। तो माध्यम का भरना हमारे लिए फायदेमंद है। समझ में आया ना, जितना ज्यादा आप माध्यम भरते जाएंगे, जितना गाढ़ा माध्यम भरते जाएंगे, धारिता उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है, धारिता उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, पूरा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। चलिए अगला डेरिवेशन देखते हैं। अगले डेरिवेशन में ये है कि अगर आपके पास कोई समांतर पट संधारित्र है, उसके बीच की दूरी d है। ओके, ये आपने प्लस कनेक्ट कर रखा है, ये आपने माइनस कनेक्ट कर रखा है। उनके बीच की दूरी अगर d है और d दूरी के मध्य में आपने t लंबाई में, t दूरी में आपने एक परावैद्युत माध्यम रख रखा है, यहाँ पे k, आपने यहाँ पे t दूरी में परावैद्युत माध्यम रख रखा है के। तो आपको कैसे इसको हल करना है, इसकी आप धारिता निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे। देखिए यहां पर दो प्रकार के विद्युत क्षेत्र पैदा होंगे। सबसे पहले एक बाहर का विद्युत क्षेत्र पैदा होगा ई नॉट, हवा का विद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं होगा। यहां पर जो विद्युत क्षेत्र पैदा होगा वो होगा ई नॉट, और यहां पर जो विद्युत क्षेत्र पैदा होगा उसका नाम मान लीजिए आप ई के। क्या मान लीजिए, ई के। तो ये जो विद्युत क्षेत्र होगा, देखिए ये प्लस है, ये वाली प्लेट क्या है जी, प्लस है, और ये वाली प्लेट क्या है, माइनस। आपको पता है कि परावैद्युतांक जो होते हैं उनमें ध्रुवणता का गुण पाया जाता है। परावैद्युतांक में किसका गुण पाया जाता है, ध्रुवणता का। तो वो ध्रुवित हो जाएंगे, तो इस माइनस के सामने ये बोलो, ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है जी। और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस, ये वाला माइनस हो गया। तो आप देख रहे हैं कि एक उल्टा विद्युत क्षेत्र इसके अंदर डेवलप हो गया। तो जो कुल विद्युत क्षेत्र बनेगा वो बोलेगा ई नॉट माइनस ई के। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि बाहर की तरफ कौन सा क्षेत्र है, ई नॉट, और अंदर की तरफ कौन सा क्षेत्र है, ई के। ई के बोल सकते हैं ना उसको, माध्यम के अंदर का विद्युत क्षेत्र ई के है। तो जो अपने पास कुल विद्युत क्षेत्र बनेगा, ई नेट बोल दो इसको, तो ई नेट बराबर हो जाएगा ई नॉट माइनस कितना बोलो, ई के। इतना जो विद्युत क्षेत्र है ये अप्लाई होगा कहां पर, हवा में। कहां पर, हवा में, क्योंकि ये वाला विद्युत क्षेत्र हट गया, इस वाले विद्युत क्षेत्र को मैंने हटा लिया, तो ये वाला विद्युत क्षेत्र आपका हवा में अप्लाई होगा। अब आइए देखते हैं, आपको मैं फॉर्मूला याद दिलाता हूं। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू, हाँ सिग्मा, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था कि नहीं है। जो विद्युत क्षेत्र है फॉर्मूला हवा में इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है ना। और एक और चीज आप देखिए कि यदि मैं यहां पर ई के लिख दूं माध्यम, तो माध्यम का इंट्रोड्यूस करने का फर्क क्या पड़ता है, 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, होता है कि नहीं होता है। कुल मिला के एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, के। तो ई के इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पे कितना हो गया, के हो गया। तो आइए लेते हैं इसके मजे, देखते हैं भाई साहब। ई नेट इक्वल टू ई नॉट कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, के। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यहां से कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर कितना आ जाएगा बोलिए, 1 माइनस 1 अपॉन के। आएगा कि नहीं आएगा। तो ये आ गया हमारे पास परिणामी विद्युत क्षेत्र, है ना जी। इस और 1 माइनस 1 अपॉन के। समय आ चुका है सिग्मा का मान रखने का। सिग्मा इज इक्वल टू कुल चार्ज कितना दिया, क्यू। यस कहां पर, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, यहां पे हमने ध्यान नहीं दिया, हमने सिंगल प्लेट ले लिया। थैंक यू सो मच बेटा। तो यहां पे 2 नहीं आएगा, ओनली यहां पे क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही, सही बात है भाई। 2 प्लेटें हैं ना, तो फंडा तो वही काम में करेगा, इधर वाला प्लस और इधर वाला क्या होगा, माइनस, तो वो दोनों जुड़ जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही तो काम करेगा। बिल्कुल सही। तो देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन के, तो सिग्मा की वैल्यू रख देता हूं, बोलो कितना होगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन के। ये हो गया विद्युत क्षेत्र, बोले यहां है ना। अब ये क्या है भाई साहब, ई चल रहा है, क्या चल रहा है, ये ई चल रहा है, ठीक है जी। ई का मान हो गया इतना, ई का मान कहां से, क्यू की इसकी सिग्मा की वैल्यू रख दी। अब हमें निकालना है वी, क्या निकालना है, वी। देखिए यहां तक टोटल दूरी डी थी, मगर ये वाला विद्युत क्षेत्र हमने रिमूव कर दिया ना, तो हमारे पास दूरी कितनी बची, डी माइनस टी। कितनी बची, डी माइनस टी। तो यहां जो विद्युत क्षेत्र लगेगा E इज इक्वल टू, ई तो नहीं, वी निकालना अपन को। तो आप जानते हैं वी का फॉर्मूला कितना होता है, ई इंटू डी, नियत विद्युत क्षेत्र के लिए E इंटू डी। तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन के इंटू कितना, डी माइनस टी, डी माइनस टी। क्लियर है, हाँ यहां तक हमने रख दिया D माइनस टी। अब हमें रखना है, फॉर्मूला बनाना है कैपेसिटी का। तो C इक्वल टू होता है Q बाई वी, C इक्वल टू होता है कितना, Q बाई वी। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, D माइनस टी, V इज इक्वल्स टू, ओके। यहां पे एक चीज आएगी, ये हमने एक पार्ट तो लिखा है, दूसरे पार्ट का विभव नहीं लिखा है। देखिए E नॉट हवा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नॉट इंटू डी माइनस टी। थोड़ा सा यहां पे गलती हुई है, ई नॉट हवा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट, और डी माइनस टी, प्लस मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड ई मीडियम, ई कितना, मीडियम, इनटू कहां तक अप्लाई हो रहा है बेटा, ये टी तक। कहां तक अप्लाई हो रहा है, टी थिकनेस तक हो रहा है ना। तो भाई साहब इसका लिखो यहां का, हाँ कितना हो जाएगा, देखो इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट अपॉन के, जो मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, बोलो कितना बनेगा, ई नॉट अपॉन के। हवा का इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई के, होता है कि नहीं होता, हवा का इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई के मल्टीप्लाई बाई कितना, बोलो बेटा, टी। ठीक है ना। अच्छा ये जो सारा का सारा रखा हुआ है एक्चुअली ई नॉट ही है, सो वाई नॉट में ई नॉट कॉमन ले लूं बाद में, है ना। तो ई नॉट चलिए मैं कॉमन ले लेता हूं, तो कितना बच जाएगा, देखो जी ई नॉट अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ई नॉट में पूरे से कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। सो V इज इक्वल टू ई नॉट मैंने पूरे से कॉमन ले लिया, तो D माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के प्लस कितना बेटा, T अपॉन के। ये मेरे पास आ गया V का मान, कितना आ गया मेरे पास, V का मान। अब मैं यहां पे E नॉट का मान रख सकता हूं, आप कह दो तो रख देता हूं। E नॉट कितना होता है बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, मतलब Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा। अब आइए, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। फाइनल वॉर फॉर्मूला हमारा C इक्वल टू कैपेसिटी इक्वल टू टोटल चार्ज कितना दिया गया है, Q, और अपॉन टोटल प्लेट के बीच का विभव कितना है, V। तो Q अपॉन Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। चलो इसको फोड़ फाड़ दें, तो D माइनस टी बन जा, कितना हो जाएगा बेटा, D माइनस टी, है ना जी, प्लस और D माइनस टी इंटू 1 बाई के, मतलब D माइनस टी होल अपॉन कितना, के। ठीक है जी, कहां, क्या बेटा, यहां माइनस आएगा, है ना, ठीक है, D माइनस टी, हाँ बिल्कुल सही है, और प्लस कितना, T बाई के। तो Q से Q क्या हो गया,
कैंसिल, इधर बन गया कितना, एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है हम एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, इधर पे बचा है डी माइनस टी माइनस, देखिए इसको कैसा लिख सकता हूं, यदि माइनस मैंने कॉमन ले लिया है, माइनस कॉमन ले लिया है मैंने, तो डी माइनस टी होल अपॉन कितना, के। सही लिखा हूं कि गलत लिखा हूं, गलत लिखा हूं, क्यों भाई, क्या गलत लिखा है इसमें? सर माइनस होगा अगर माइनस कॉमन लेंगे तो। यदि माइनस कॉमन ले लिया मैंने, डी माइनस टी, ठीक है ना, क्लियर है, ओके। तो अब यहां से क्या कैंसिल हो जाएगा, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सर माइनस का अगर इनटू कर देते तो, चलिए इसको इनटू कर देते हैं, इसको इनटू कर देंगे, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है। हाँ बताओ बताओ बताओ। देखिए यहां पर एक मिस्टेक ये हुई है कि हमने ई नॉट मल्टीप्लाई बाई डी माइनस टी लिया है, तो ये पार्ट हमने बेवजह रख दिया, क्योंकि फिर मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया था, बस ये मिस्टेक है और कोई मिस्टेक नहीं है। तो इसको सही कर लेते हैं अपन, तो ई नॉट मल्टीप्लाई बाई डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के मल्टीप्लाई बाई टी, अब आ जाएगा सब कुछ। तो ये अपने पास V है ना, ये अपने पास टोटल क्या आ चुका है, वोल्टेज, क्योंकि देखिए ये विद्युत क्षेत्र में किसका मल्टीप्लाई है, दूरी का, और ये भी विद्युत क्षेत्र इसमें मल्टीप्लाई किसका है, दूरी का। तो बस थोड़ा सा यहां पे सही कर लीजिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा, V इक्वल टू सॉरी C इक्वल टू Q अपॉन V, तो C इक्वल टू, देखिए यहां पे Q अपॉन V की वैल्यू कितनी है, E नॉट मतलब कितना, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस E नॉट बाई के, यानी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट के, और ब्रैकेट में कितना D, नाउ नो प्रॉब्लम, Q से Q क्या हो गया, कॉमन लेकर के कैंसिल, और C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट कॉमन होके ऊपर आ गया, तो बोलो क्या बच गया, एप्सिलॉन नॉट A, और यहां पर केवल क्या बच गया भाई साहब, D माइनस टी, और ये एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर आ चुका है, तो प्लस कितना, T अपॉन के। यही है माध्यम में आपका धारिता की वैल्यू। अगर आप T दूरी पर एक परावैद्युतांक की स्ट्रिप रखते हैं तो ये आएगी इसकी वैल्यू धारिता की। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है जी। तो यहां पे एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं कि क्या क्या हमने किया है। सबसे पहले हमने तुल्य कुल धारिता निकाली है, तो कुल धारिता हमारे दो पार्ट में आएगी, एक कुल विद्युत क्षेत्र हमने निकाला है, तो विद्युत क्षेत्र हमारा दो पार्ट में बटेगा, एक हमारा बाहर वाला विद्युत क्षेत्र और एक हमारा अंदर वाला विद्युत क्षेत्र, ठीक है जी। एक बाहर वाला विद्युत क्षेत्र और एक अंदर वाला विद्युत क्षेत्र। तो जो बाहर वाला विद्युत क्षेत्र है वो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो बाहर वाला विद्युत क्षेत्र है वो आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो अंदर वाला विद्युत क्षेत्र है वो आएगा कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर हो गया। मतलब अब देखिए, अब इसके बाद सीधे विभव पे आ जाइए, क्योंकि हमने दोनों को पहले माइनस कर दिया था। माइनस नहीं करेंगे हम, यहाँ अलग अलग दोनों को अलग अलग दो टुकड़े में तोड़ देंगे, क्योंकि हमें नेट विद्युत क्षेत्र नहीं निकालने को बोला गया है। हमें यहाँ पर अलग अलग इस वाले पार्ट की धारिता और इस वाले पार्ट की, अंदर वाले पार्ट की धारिता अलग अलग निकालेंगे। तो V इक्वल टू ई नॉट, बाहर वाला विद्युत क्षेत्र कहाँ क्या है, ई नॉट, कहाँ तक अप्लाई हो रहा है, D माइनस टी तक। तो विद्युत क्षेत्र गुणे दूरी बराबर क्या होता है, विभव। और ये वाला विद्युत क्षेत्र कितना है, ई मीडियम इनटू थिकनेस कितने तक अप्लाई हुआ है, T तक, ठीक है ना। इसको मोर बेटर जो है आप यहां पे इसको आप जो है ई नॉट माइनस ई के तो अप्लाई हो जाएगा ई नेट, ठीक है, प्लस ई के। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पर, सीधे सीधे हमें अलग अलग विद्युत क्षेत्र लेना था। ई नेट इक्वल टू ई नॉट प्लस ई के, ई नॉट प्लस ई के, इसको लिख भी देते हैं, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। तो V इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी तक हुआ है, और ई एम यानी कि T तक अप्लाई हुआ है, तो V इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस
ई एम यानी मीडियम का हो जाएगा ई नॉट बाई के, टी दूरी तक अप्लाई हुआ है, तो ये आ गया हमारे पास कुल विभवांतर। नाउ धारिता बराबर होता है कुल आवेश बटे कुल विभवांतर। कुल आवेश है Q, कुल विभवांतर है कितना, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा रख दीजिए, जिसमें कि आपके पास में ई नॉट कितना होता है, ए क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, अप्लाई होगा कितनी दूरी तक, डी माइनस टी दूरी तक, और Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के साथ में रहेगा, अप्लाई होगा टी दूरी तक, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू कॉमन लेकर के एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर आ गया, और डी माइनस टी प्लस टी बाई की। बताइए कोई सवाल इसमें जुड़ा हुआ आपका, ठीक है ना। ये वाला पार्ट से आप कोई मतलब मत रखिए, इसमें केवल दो पार्ट आप रख लीजिए कि जो आपका ई नॉट है वो कितना आ रहा है, ई नॉट आपके पास आ रहा है भाई सिग्मा अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट, है ना। ई नॉट आपके पास आ रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो जो वी नॉट आएगा मतलब एयर में लगने वाला जो आपके पास जो पोटेंशियल आएगा वो कितना हो जाएगा, इक्वल टू वी इक्वल टू ई इंटू डी, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई कितना, डी माइनस टी। ये पहला विभव आपके पास बन गया। दूसरा विभव जो है ये मिलेगा आपको उल्टे तरफ में, दूसरा विभव क्या मिलेगा आपको, उल्टे तरफ में। तो भैया आपके पास जो ई के है दैट इज इक्वल टू ई नॉट बाई के, ई नॉट बाई के दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास जो वी के अप्लाई होगा, वी के इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई कितनी दूरी तक, टी दूरी तक। तो बस आपने ये इसको दोनों को ऐड कर दिया है, ये देखिए ये और ये, क्यू सिग्मा की वैल्यू रखना चाहे तो रख दें क्यू अपॉन ए, और दोनों को ऐड करके आपके पास फाइनली पोटेंशियल आ जाएगा। अब ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम। अब इसके बाद बचता है हमारा लास्ट टॉपिक जो आप अभी पूछ रहे थे, वान डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है ना। तो वान डी ग्राफ जनरेटर हम कवर कर देते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर वान डी ग्राफ जनरेटर बताता हूं। चलिए देखिए, ये है आपके सामने वान डी ग्राफ जनरेटर, जिसे वान डी ग्राफ जनरेटर भी बोलते हैं, जनित्र। जनित्र मतलब जनरेट करने वाला। क्या काम है भाई साहब इसका, इसका काम है कि उच्च विभव जनरेट करना। क्या करना भाई साहब, उच्च विभव जनरेट करना। देखो फीलिंग वाली कौन सी लाओ, आप लोग सब जानते हो कि कार्य बराबर होता है आवेश गुणे विभव, बोलो हाँ या ना, आवेश गुणे विभवांतर या आवेश गुणे विभव कह लो उसको। अब देखिए आवेश आपके पास मान लो निश्चित है कोई अल्फा कण है, तो अल्फा कण के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का धनावेश होता है कि नहीं होता है। अब डिपेंड करता है कि आप इसकी ऊर्जा कितनी बढ़ा सकते हो, जितना उसको आप विभव दे दोगे। क्या दे दोगे, विभव। मान लो आपने इसको 500 किलो वोल्ट का विभव दे दिया तो उसका बहुत जोर की ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगर आपने 1000 किलो वोल्ट का विभव दे दिया तो बहुत ज्यादा ऊर्जा बढ़ जाएगी। बट सवाल यह है कि भाई साहब इतना विभव अपन रखें कहां, उत्पन्न करके रखें कहां, इतना विभव बनाएं कैसे, समझ गए। तो ये वान डी ग्राफ जनरेटर जो डिवाइस होती है, ये अति उच्च विभव डेवलप करने वाली एक मशीन होती है। इसमें बहुत ज़्यादा उच्च विभव अपने आप यूज कर सकते हैं, और उस विभव का यूज करके आप ये देखो, ये अंदर क्या बैठा, धनावेश। क्या बैठा है, धनावेश। क्या बैठा है, धनावेश। धनावेश यहां से जो है प्लस पूरा का पूरा ले लेगा और धनावेश त्वरित हो जाएगा और जा करके सीधे अटैक करेगा। और यहां पर लिखा हुआ है टारगेट नाभिक। टारगेट नाभिक मतलब जो न्यूक्लियाई जो टारगेट है आपका, उस पर जा करके बहुत जोरों से अटैक करेगा, बमबारी करेगा, और नाभिक की फोड़ने का प्रयास करेंगे अपन, या कि नाभिक के अंदर क्या बैठा उसको देखने का अपन प्रयास करेंगे। मतलब न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, नाभिकीय विघटन क्रियाओं के लिए इस जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा विभव, उच्च विभव डेवलप कर देती है। आई बात समझ में। तो ये जनित्र है। अब ये काम कैसे करता भाई साहब, देखिए इसमें मेन काम होता है इस बेल्ट का, पट्टे का, समझ गए। इस बेल्ट का, इस पट्टे का काम होता है, ये पट्टा जो होता है कुचालक पट्टा होता है। ये देखो 2 पुल्ली लगी हैं, एक नीचे पुल्ली घूम रही है और एक ऊपर पुल्ली घूम रही है। पुल्ली को घुमाने के लिए जैसे चक्की में मोटर लगी होती है ना, वैसे चक्की में यहाँ पे मोटर लगी होती है जिससे पुल्ली घूमती है। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक वैक्यूम इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर बंद होता है, मतलब कि बाहर किसी प्रकार का आवेश ना जा पाए। अगर बाहर से इसका विद्युत क्षेत्र अगर बाहर कहीं पर चला गया, समझ गए ना, अगर यदि यहां से कोई टच हो गया, शॉक लग गया इसको, तो 10,000 वोल्ट इंसान खाएगा अगर गलती से, इसके आसपास भी आएगा तो इसके प्लस के कारण चिपक जाएगा। समझ रहे हो, मतलब 10,000 वोल्ट अगर डेवलप कर रहा तो हवा भी होगी तो हवा भी फट जाएगी। और 10,000 तो मैं कम कह रहा हूं, 50,000 वोल्ट के डेवलप करता है। जब हवा भी होगी तो क्या हो जाएगी, फट जाएगी। इसलिए इसको एक निर्वात युक्त चैम्बर के अंदर पूरा का पूरा ये प्रोसेस किया जाता है, समझ गए ना। और दूर दूर तक इसका ग्राउंड से कोई कनेक्शन, हाँ नहीं, वहां पर विस्फोट क्यों होगा, वहां निर्वात है ना, वहां निर्वात है तो वहां क्यों विस्फोट होगा, ठीक है ना। वहां पर आपने वैक्यूम कर दिया, अगर वैक्यूम ना होता तो बिल्कुल सही बात है, हवा फट 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 फटने लगती। क्लियर हो गया ना। तो इसलिए हाई वोल्टेज को डेवलप किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, ये देखिए यहां पर एक पुल्ली लगी हुई है, 2 पल्ली, एक नीचे पुल्ली P1 है, ऊपर पुल्ली कितनी है
P2 है। अब ये पुल्ली जो है पट्टा, इसके ऊपर रबड़ का पट्टा गया हुआ है, रबड़ का पट्टा चमड़े का इसके ऊपर है, और यहां से देखिए हाई टेंशन बैटरी है, हाई टेंशन बैटरी है। मेन सोर्स यही है जिसके पास बहुत सारा वोल्टेज है, बट ये वोल्टेज जो है और ज्यादा अपन को बनाना है, इसके पास कम है, मान लो 240 450, बट अपन लगातार इस बैटरी को चार्ज करेंगे और लगातार बैटरी का चार्ज जो है ऊपर जाके इकट्ठा होगा। कैसे होगा देखो, ये हाई टेंशन बैटरी का पॉजिटिव पार्ट है, यानी धनावेश लुटाएगा, ये धनावेश गया, इसको बोलते हैं बेटा स्प्रे कॉम्ब। कौन सी कॉम्ब? स्प्रे, क्योंकि ये चार्ज को छड़कती है। तो इसके ऊपर प्लस जाएगा, दन 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 दन, देखो इसके नुकीले कोने हैं बिल्कुल, हाँ या ना। तो मैंने बताया था सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। एरिया जितना कम होगा सिग्मा उतना क्या होगा? अधिक होगा। मतलब इनके कोनों पर आवेश घनत्व सर्वाधिक होता है, बोलो हाँ। आवेश घनत्व सर्वाधिक होता मतलब ये चाहती है कि आवेश हमारा लीक हो जाए, कहीं से चला जाए, संभाले नहीं संभल रहा है, आवेश घनत्व ज्यादा है, समझ गए ना। जैसे एक पिता बच्चों को 6 बच्चों को गोद में लेके चलेगा कहीं पर, तो सोचेगा यार आजू बाजू वाले कुछ बच्चे पकड़ लें, समझ में आया ना। तो ऐसे ही इसके ऊपर जो है यहाँ पर इतना सारा आवेश है कि चाहती कि मेरा आवेश यहाँ से कोई ले जाए, तो बगल से, बिल्कुल इसके बगल से टच नहीं करेंगे, बिल्कुल बाजू से, इतना कि टच बस ना हो, एक जोरदार पट्टा यहां पे, एक जोरदार बेल्ट घूमते हुए स्पीड के साथ जाता है, तो जो चार्ज इसके ऊपर होता है, एक्स्ट्रा चार्ज, ये इसके ऊपर सवार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना जी। इसके ऊपर चार्ज चला जाएगा। ये इंसुलेटर है, पट्टा क्या है? इंसुलेटर, यानी कुचालक है। कैसा है? कुचालक है। इसलिए कोई भी जो चार्ज आवेश गया है वो बिल्कुल वैसे का वैसे जाएगा जैसे कि वो एरोप्लेन में ट्रॉली बैग जाते हैं, जैसे नीचे से ऊपर। ये नहीं कि बैग अपने आप आगे चले जाए, कोई पीछे चला जाए, वो जैसे रखे रहते हैं वैसे के वैसे चले जाते हैं, क्योंकि सारे बैग क्या है? इंसुलेटर है। तो वो भी ऐसे आराम आराम से जाते जाते हैं। जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं, ये प्लेट लगी हुई है, ये इनके फिर से पास में है, हाँ या ना। और ये प्लेट का कनेक्शन किससे? डायरेक्ट मेटल से है। किससे है? मेटल से है। तो मेटल को देख करके बोलेंगे अरे चलो देखो वहां पर तो हम लोग दूर दूर हैं, हमारा विभव बहुत कम हो जाएगा। विभव क्या हो जाएगा? बहुत कम। यहां पर हम मरे जा रहे हैं, बोलो हाँ या ना। और वहां पर विभव हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो तुरंत इससे कनेक्ट हो करके ये सीधे सीधे जो है यहां पर आ जाते हैं। किसके ऊपर? ये मेटल का ग्लोब है। क्या है बेटा? मेटल का ग्लोब। बहुत बड़ा मेटल का बॉल होता है, इसका डायमीटर करीब 5 से लेके 6 मीटर तक, इसका 10 मीटर का डायमीटर, 10 मीटर मतलब 5 मीटर इधर और 5 मीटर इधर, सोच लो आप। 10 मीटर इसका व्यास होता है। कितना बड़ा गुंबद होगा? होगा ना बहुत बड़ा। तो इस गुंबद के ऊपर ये चार्ज जो है चला जाता है। ये इसको बोलते हैं कलेक्टिंग कॉम्ब। कौन सी कॉम्ब? ये थी स्प्रे कॉम्ब, और ये है स्प्रे मतलब कि संचार देने वाली, और कलेक्टिंग मतलब संग्राहक। क्या बोलते हैं? संग्राह। हिंदी में इसका भी मतलब देख लेंगे। स्प्रे छिड़काव कंघी, और ये संग्राहक कंघी, समझ गए? कॉम यानी कंघी। तो भैया ये यहां से संग्रह करके पूरा का पूरा आवेश इसके ऊपर आ गया। अब आप ये मशीन तब तक चालू रखते हो जब तक कि आपका मनवांछित पोटेंशियल डेवलप ना हो जाए। जैसे शुरुआत में आया 5000 वोल्ट, आपने बोला काफी नहीं है और चलाओ, तो ये बैटरी फिर दी और ज्यादा दी, आपने बोला भैया 7000 हो गए, बोले और चलाओ, है ना। फिर आपने 10,000 कर लिया, बोले अब रोक दो, 10,000 का वोल्टेज आ चुका है। अब देखो बेटा यहां से ये कनेक्शन यहां से होता है, एक यहां पे डिटेक्टर लगा होता है कि डी मतलब कि झिरी लगी हुई थी, यहां से इसको वोल्टेज इस पे आएगा। और यहां पर कौन बैठा? आपका धनावेश। कौन बैठा है? ये पोटेंशियल जो आपने डेवलप किया है, ये डायरेक्टली आप इसको यहां पर इस रास्ते से ये पोटेंशियल यानी कि ये जो आपका विभव है, आप इस धनावेश को दोगे और धनावेश त्वरित होगा कि नहीं होगा? पता है ना आपको कि विद्युत क्षेत्र में धनावेश क्या हो जाता है? त्वरित हो जाता है। यस और नो। और जैसे ही त्वरित होगा, ये सटाक से यहां जाकर के इस पे अटैक करेगा बेहद एनर्जी के साथ, और आप जो नाभिकीय विघटन करना चाहते हो, समझ गए ना, उसको आप परफॉर्म कर पाओगे। तो क्या दिया है भाई साहब, मैं बुक में पढ़ देता हूं एक बार, है ना। ऐसे ये कहलाता वान डी ग्राफ जनरेटर। क्या कहलाता है ये? वान डी ग्राफ जनरेटर। तो क्या दिया हुआ है देखिए, नंबर 1 सिद्धांत। वान डी ग्राफ जनरेटर का सिद्धांत निम्न 2 स्थिर वैद्युत परिघटनाओं पर आधारित है। नंबर 1, जब खोखले गोले चालक के अंदर आवेशित चालक को रखकर उसमें परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है, तो आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश खोखले चालक पर स्थानांतरित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। खोखला गोला है तो अंदर कुछ भी होगा, फाइनली वो चार्ज कहां चला जाएगा? सतह पर। कहां पर चला जाएगा? सतह पर। जैसे आपने उसको मौका दिया, जहां पर भी आपने उसको धातुएं दी हैं, वो खटाक से कनेक्ट होकर के कहां चला गया है? सतह पर। क्योंकि सतह पर जो विभव होता है वो क्या होता है? सबसे कम। सबसे क्या होता है? कम। दुनिया की हर चीज लो स्टेट को पसंद करती है, लो एनर्जी स्टेट को पसंद करती है, इसलिए सतह पर विभव कम होगा, वो चला जाएगा। आई बात करते हैं आगे। बाहरी सतह पर फैल जाता है। इस जनित्र में खोखले चालक पर आवेश की अत्यधिक मात्रा संचित हो जाती है, अतः खोखले चालक को गोलाकार आकृति का रूप दिया जाता है, क्योंकि नुकीले चालक का आवेश घनत्व ज्यादा होता है, जिससे कि आवेश का वायु में विसर्जन हुआ करता है।
परंतु ये गोलाकार चालक है, इसमें किसी प्रकार का वायु का विसर्जन नहीं होगा नॉर्मल स्टेट में। हाँ, अगर आपने बहुत ज्यादा, खैर वायु तो है ही नहीं अंदर, तो क्या कर लोगे। अगर वायु अंदर होती तो सोचते विसर्जन के बारे में, अब तो वायु ही नहीं है, इसलिए डेवलप करे रहो जितना आपको विद्युत क्षेत्र, जितना आपको विभव डेवलप करना है करे रहो। 50,000 वोल्ट, 60,000 वोल्ट आई, देखिए एक लिमिट तक तो आप वोल्टेज डेवलप कर सकते हैं। अगर आप अति मचा देंगे, कह देंगे कि हमको 2 करोड़ वोल्ट डेवलप करना है, तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस सिस्टम के अंदर आप डेवलप कर रहे हैं आखिर वो भी तो बेचारा किसी चीज का बना है ना। तो फिर वही हो जाएगा जैसे जो होता था कहां पर, वो सेमीकंडक्टर में जेनर भंजन। क्या होता था? जेनर भंजन, मतलब जिस चीज से डिवाइस बनी है उसी के इलेक्ट्रॉन फिलेक्ट्रॉन छोड़ छाड़ करके, लैटिस तोड़ करके आ जाएंगे कि इतना ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है, वही छोड़ करके आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि इससे भी एक लिमिट के बाहर आप डेवलप कर लें, कर सकते हैं, एक लिमिट के अंदर डेवलप कर सकते हैं। समझ में आया ना? कितनी अच्छी 2 व्हीलर खरीद लो, तुम कहोगे मैं 500 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ा लूं, दौड़ा नहीं सकते हो। 150, 140, 150 मान लो, है ना, 220 मान लो खींच खांच के, खाली रोड है एकदम, तो बट आप कहो 500 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये असंभव वाली बात हो जाती है। चलिए अगला बात करते हैं। इसे गोलीय आकृति का रूप दिया जाता है क्योंकि नुकीले चालक का आवेश घनत्व अधिक होने के कारण इस आवेश का वायु में विसर्जन होना शुरू हो जाता है। उस स्थान पर हम रबर के पट्टों का उपयोग करेंगे, जिससे कि जो विसर्जित आवेश होगा वो रबर के पट्टों पर सवार हो जाएगा, नीचे वाले पट्टे से चढ़ के ऊपर वाले पट्टे पर पहुंचेगा। ऊपर कलेक्टिंग कॉम्ब यानी कि संग्राहक कंघी लगी हुई है, संग्राहक कंघी के माध्यम से यह गोले के चालक के बाहर चला जाएगा आवेश, और लगातार आवेश बढ़ने से चालक का विभव बढ़ता जाएगा। संरचना, इसमें एक काफी बड़ा धात्विक चिकना गोला एस होता है, इसको बोलते हैं बेटा एस, चिकना धात्विक गोला एस होता है, जो एक विद्युत रोधी खंभों के ऊपर रखा होता है। ये देखो भैया, ये विद्युत रोधी है, नहीं तो अगर तुमने इनको कंडक्टर बना दिया होता तो क्या होता, पूरे पूरे चलने लग जाते, वो आकर के सीधे यहां से कनेक्ट होके कहां निपट जाते, ग्राउंड में। कहां चले जाते? ग्राउंड में। आई बात समझ में ना? तो इसमें यह स्तंभ 15 मीटर ऊंचा होता है। कहां होता है? कितना ऊंचा? 15 मीटर। भाई बहुत हाइट है, 15 मीटर ऊंचा होता है। इसमें एक विद्युत रोधी पदार्थ की पेटी आर होती है तथा ऊपर विद्युत रोधी पदार्थ की पेटी आर होती है, विद्युत रोधी पदार्थ की पेटी आर होती है। अच्छा, इसको विद्युत रोधी पदार्थ बोल दिया है कि विद्युत रोधी पदार्थ से बना होता है, ठीक है, वो तो बना ही होगा ना। जो ऊपर लगी नीचे घिरनियों P1 और P2 से गुजरती है। अच्छा, पट्टे को बोल दिया है, ये पट्टा जो होता है घिरनी P1 और P2 से गुजरता है। नीचे की घिरनी P1 को एक विद्युत मोटर की सहायता से घुमाया जाता है, और इसमें 2 नुकीले चालक, एक ब्रश 1 और एक ब्रश 2, 2 चालक, नुकीले चालक जो होते हैं ब्रश 1 और ब्रश 2 लगे होते हैं, जो कि आवेश को देने और लेने का कार्य करते हैं। आगे बात करते हैं कार्यविधि की। चालक B1 को उच्च विभव बैटरी की सहायता से, चालक यानी कंघी है ना, स्प्रे कॉम्ब, चालक B1 को उच्च विभव बैटरी की सहायता से पृथ्वी के सापेक्ष धनात्मक, उच्च धनात्मक विभव पर रखा जाता है ना। जब नीचे की पेटी यानी कि नीचे का बेल्ट जो है घिरनी P1 के ऊपर से गुजर करके चालक की नोक B1 के समीप से गुजरती है, तो वह धनावेश युक्त हो जाती है, अपने ऊपर धनावेश धारण कर लेती है, और यह आवेशित पेटी जो है चालक B2 की नोक के समीप से गुजरती है, तो प्रेरण के द्वारा चालक जो है इस आवेश को ले लेता है, इस आवेश को ले लेता है। बोलो क्लियर हुआ? धनावेशित पेटी के चालक B2 की नोक के समीप से, बेटा ये जो बेल्ट है ये धनावेश लेकर के कहां गया? B2 के समीप से गुजरा, B2 के समीप से गुजरा, ठीक है ना। अब B2 की समीप से जैसे गुजरेगा तो ये देखो बेटा, यहां पर मान लो इसके ऊपर क्या है, प्लस है कि नहीं है? बोलो हाँ, ठीक है ना, प्लस है। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो गया? बोलो, प्रेरणा से माइनस, प्रेरणा से क्या हो गया? माइनस। हाँ, जैसे बेल्ट पहुंचाइए तो ये पूरा पूरा क्या हो गया? प्रेरण से माइनस, और ये माइनस है तो ये वाला एरिया क्या हो गया? बोलो, उतना ही प्लस, हाँ या ना। तो ये पूरा का पूरा प्लस किससे कनेक्टेड है? मेटल से। किससे कनेक्टेड है? मेटल से। तो ये चला गया, बोलो हाँ, आगे ऊपर चला गया। अब तुम कहोगे सर ये माइनस का क्या हुआ? तो ये माइनस इसके लालच में अभी भी लगे हुए हैं, क्योंकि नीचे से प्लस आ रहा है ना, उनके लालच में क्या लगे हुए हैं? माइनस। समझ में आया? और माइनस का फिर से क्या डेवलप हुआ? प्लस। तो इस तरीके से मतलब इनडायरेक्टली हो क्या रहा है, ये वाला जो आवेश है वो यहां जा रहा है, समझ रहे हो यही रहा है, मगर बीच में प्रेरण का रास्ता ब्रिज का काम कर रहा है। हां जी, इस प्रकार गोले एस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना।
नोक B2 के ऋणावेश के कारण गोले के आसपास की वायु का आयनीकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ऋण आवेश पेटी के धनावेश को निरस्त कर देता है। इस कारण घिरनी P2 के पूर्व ही आवेश रहित हो जाती है। पेटी से गोले को लगातार आवेश मिलने के कारण उसका विभव पृथ्वी के सापेक्ष शून्य हो जाता है। हाँ जी भाई साहब, मतलब यहां से निकलने के बाद ये जो प्लस है, आपने देखा ये प्लस के इसमें क्या डेवलप हो गया बेटा, बोलो माइनस, और यहां पर क्या डेवलप हुआ, प्लस। तो ये प्लस पूरा किसको चला गया, डोम को। किसको चला गया, डोम को, गोले को चला गया, बोलो हाँ। और ये प्लस इस माइनस से क्या हो गया, कैंसिल। मतलब लौटते वक्त इस पर कोई आवेश लौटते वक्त होता नहीं है। बेल्ट यहां से तो आवेश लेकर के जाएगा, मगर इधर से लौटते वक्त खाली लौटेगा। और यहां पर ये जो है ये प्लस 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 लगातार आता जाएगा, माइनस डेवलप होता जाएगा, माइनस से इधर प्लस बनेगा, प्लस चला जाएगा डोम को, और प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। समझ में आ गया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। तो यह कहलाता है इसका उपयोग उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। दूसरा, नाभिकीय विघटन की घटनाओं में। तीसरा, नाभिकीय भौतिकी के आविष्कार के लिए। अब बात करते हैं इसके दोष की। इसका दोष क्या होता है, यह आकार में बहुत बड़ा होता है, इसलिए बहुत असुविधाजनक होता है। दूसरा दोष, उच्च विभव उत्पन्न होने के कारण इसका उपयोग बहुत खतरनाक होता है। इसका उपयोग बहुत खतरनाक होता है। गलती से अगर कोई भी मक्खी भी अगर अंदर चेंबर के अंदर चली गई तो पटाखे फूट जाएंगे उसके, समझ गए ना, मक्खी आयनित हो जाएगी, ठीक है ना। इतना ज्यादा विभव होता है कि मक्खी आयनित हो जाएगी। अरे